वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। अगर समूल पापों को नष्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? भगवान के नाम का सुमिरन करना होगा, भगवान के नाम का जप करना होगा। यम भी अपने दूतों से कहते हैं कि जो लोग भगवान का नाम सुमिरन करे, उस परमात्मा का नाम सुमिरन करे जिसका नाम मैं स्वयं रात दिन जपता हूं, तो ऐसे भक्तों को कभी मेरे पास मत लाना। कैसा नाम? गाइए मेरे साथ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। यम कहते हैं कि जो इस तरह से भगवान के नाम का स्मरण करता हो, भगवान को इस तरह बुलाता हो। कैसे? बोले जो अच्युत कहे, केशव कहे, राम कहे, नारायण कहे, कृष्ण कहे, दामोदर कहे, वासुदेव कहे, हरि कहे, श्रीधर कहे, माधव कहे, गोपी वल्लभ कहे, जानकी नायक कहे, रामचंद्र कहे, जो इस तरह भगवान को बुलाता हो, हे वासु, हे कमल नयन, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे शंख चक्र को धारण करने वाले, ऐसा कहने वाले उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम लोग दूर से छोड़ देना। कौन कह रहा है? यम कह रहा है कि जो ऐसा भगवान को बुलाता है तो तुम उनके घर नहीं, उनको दूर से प्रणाम करके उधर मत जाना तुम लोग। कहते हैं जो निष्कंचन और रसस्वाद परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पदारविंद मकरंद रस से विमुख हो, जो ये भगवान का नाम अमृत रूपी नाम से विमुख हो गए हो, जिसको ये नाम का वैल्यू अस्तित्व समझ में नहीं आता, जो महामूर्ख नास्तिक व्यक्ति है, कहते हैं उनको उनके घर से उठा करके लाना। नरक के मूल गृहस्थ के प्रपंच में तृष्णा में बद्ध ऐसे असत्य पुरुषों को हे दूतों, हे गणों, तुम लोग मेरे आश्रम यानी मेरे इस लोक में लेकर के आया करो। जीवा न वक्तव्य, यानी क्या कहते हैं? जिनकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन ना करती हो, जिसके हृदय में भगवान के चरणारविंद का स्मरण ना उठता हो, जिनका सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम करने के लिए ना झुकता हो, ऐसे कहते हैं कि विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहित असत्य पुरुषों को हे दूतों, हे पार्षदों, तुम लोग मेरे लोक में लेकर आया करो। इसीलिए हे पक्षी, हे राज गरुड़, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के कहते नाश करने वाला है, अंत करने वाला है, पापों से निवृत्ति दिलाने वाला है, ऐसा तुम जान लो। नारायण से कहते हैं विमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी कहते हैं दुर्बुद्ध प्राणियों को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकती जैसे मदिरा से भरे हुए घड़े को गंगा जी कभी पवित्र नहीं करती। यानी जो भगवान का नाम सुमिरन करता है, भगवान उसका कल्याण करेंगे। कोई व्यक्ति कहते हैं कि मदिरा को घड़े में भरकर और गंगा में ले जा करके डाले तो गंगा माँ कभी मदिरा के कलश को पवित्र नहीं करेगी। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट होंगे। कहते हैं कि आने के अनेकों कारण नरकों में कहते हैं कि उनको जाना नहीं पड़ेगा
और नरक में नहीं जाना पड़ेगा। स्वप्न में भी कभी यम की यातना या कभी स्वप्न में यम या उनके दूत कभी हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे, अगर हम भगवान के नाम को निरंतर जप करते रहें। कहते हैं जो व्यक्ति अंत काल में अपने मुख से नंदन 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 भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, किसके पीछे कृष्ण चलते हैं? गौ माता के पीछे। स्वयं नारायण किसके पीछे चलता है? गौओं के पीछे। ऐसी गौ माता को अगर अंतिम समय में आप ब्राह्मणों को दान देते हैं तो मांस और हड्डी रक्त से परिपूर्ण बैतरणी में नहीं गिरेंगे। यानी जो बैतरणी नामक ये नदी है, रक्त वाली मांस वाली बहने वाली, इसमें नहीं जाना होगा। कहते हैं मृत्यु के समय में नंदन नंदन इस प्रकार की वाणी, भगवान नाम का उच्चारण, पुनः मांस और अस्थि रक्त से पूर्ण ये बैतरणी रूपी शरीर को हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं करेंगे। बैतरणी क्या है? ये शरीर, यानी वह बैतरणी भी रक्त से मांस से बहने वाली है ना, ये शरीर भी रक्त और मांस से ही चलती है। तो एक प्रकार का भगवान कहते हैं ये बैतरणी रूपी शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होगा, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।